भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। संसद में हंगामे और भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस व राहुल गांधी के व्यवहार की निंदा करते हुए उनसे माफ़ी मांगने की मांग की है। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मनोज चंदेल की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने विशेष तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारतवर्ष के प्रखर नेता रहे, जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो देश के कैबिनेट रैंक के केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया, उनको पद छोड़ने पर मजबूर किया और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उनको हराने की पूरी कोशिश की गई। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां दलित विरोधी है, उसी कड़ी में जहां भारतीय जनता पार्टी जो अपने 6 ऐसे पूरे वर्ष के अंदर वर्ष मनाती है, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी एक उनका निर्माण दिवस के ऊपर उनको पूजती है। उनके लिए बड़ी हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने अपनी गरीबी में अपना जीवन बिताया, जिस तरह से उन्होंने गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया, उनके पुनरुत्थान के लिए जो प्रयास किए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तरह से वो देश के कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन अपमान के कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको हराने का भरसक प्रयत्न किया। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के बाद से ही 5-6 आवश्यक दिवस मनाने का जो तय किया है, उनमें चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती हो, पंडित दीनदयाल जी की जयंती हो या डॉक्टर भीमराव जी की जयंती हो, ये 6 दिवस भारतीय जनता पार्टी हर साल में मनाती है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारी 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इस तरह से भीमराव अंबेडकर जी की याद में 5 तीर्थों की स्थापना की गई और पार्टी ने जिस तरह से गरीबों को, वंचितों को और दलितों के लिए जो प्रयास किए, वो बहुत ही अविस्मरणीय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सब चीजें रास नहीं आती। जिस तरह से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से उनके आज बयान संसद में आया, कांग्रेस पार्टी ने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की और उसने ये कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। लेकिन हमारी पार्टी जहां इस कांग्रेस के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है, इसी तरीके से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का चाहे संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा में, जिस तरह से हंगामा इस विषय पर किया और हमारे सांसदों को जिस तरह से उनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस का विरोध करते, जिस तरह से उस कक्ष में गए और हमारे सांसदों को धक्का दिया, गंभीर चोटें हमारे सांसदों को भी आई, हम उसकी भी गंभीर चिंता, कड़ी निंदा करते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और खासकर विपक्ष के लोकसभा में नेता का जो व्यवहार है, वो बहुत ही अनुचित है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील करते हैं कि अपने इसको कृत्य के लिए माफी मांगे। धन्यवाद। बिलासपुर से राकेश चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।